Hi everyone. General awareness ro fourth number topic educational committees and commission. जेते भी एजुकेशनल कमिटीज एंड कमिशन को लेकिन क्वेश्चन एग्जाम रे आसे सेमानक मध्यरु टॉप 50 क्वेश्चन को आज आम डिस्कसन करबा एंड आपण को एग्जाम रे 100% ए क्वेश्चन रु ही आसीबो. ओके गोटे दुटा क्वेश्चन आसी पारे किंतु ये जो टॉप 50 क्वेश्चन अच्छी ये लेक्चर को जदि आपण माने देखुचंती एथुर आपण माने निश्चिंत हेल्प पाइबे आपण को एग्जाम रे निश्चिंत क्वेश्चन आसीबो. सो एठी मु ईच एंड एवरी ऑप्शन को मध्य डिस्कशन करूची जोटा कि आपण पई बहुत बेनिफिट हबो. मु एठी केवल आपण को आंसर कहूनी परम प्रत्येक आंसर को मु एठी एनालिसिस करूची. स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 1 रु. क्वेश्चन नंबर 1 एठी पचारची व्हिच कमिटी इज एसोसिएटेड विथ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. एठी हमर चारिटा ऑप्शन अछि यशपाल कमिटी, कोठारी कमिशन, राममूर्ति कमिटी, मुडालियर कमिशन. एठी प्रत्येक ऑप्शन को डिस्कशन करिबा. प्रथमे जानिबे कि यशपाल कमिटी कोन केबे गठन करा जायतिला आ आर मेन फोकस कोन थिला. यशपाल कमिटी एठी 1993 रे गठन करा जायतिला आ आर मेन फोकस थिला हायर एजुकेशन उपरे. जेमिति कि पिला मानको जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिया होची, एक्स्ट्रा जो बोझ दिया होची ताको केमिति कमा जिवो आ क्वालिटी एजुकेशन उपरे केमिति फोकस करा जिवो ताको रिव्यू करथिला ई कमिटी. एंड आर टाइटल थिला लर्निंग विदाउट बर्डन. कौन थिला? लर्निंग विदाउट बर्डन. BURDEN. बर्डन माने होची आको ओडिया रे कहा जाय बोझ. बोझ माने पिला मानको बोझ दवानी जेते भी करिकुलम अछि ताको मैक्सिमम रु मैक्सिमम रिड्यूस करा जिवो आ पिला मानको क्वालिटी एजुकेशन दबारे फोकस करा जिवो. ये कमिटी रो मेन लक्ष्य थिला सेटा. बुझि पाले. तापर नेक्स्ट जिबा कोठारी कमिशन. कोठारी कमिशन एठी केबे गठन करा जायतिला? कोठारी कमिशन एठी गठन करा जायतिला 1964 रु 1966 भितरे गठन करा जायतिला. काहा अध्यक्षता रे हितिला? डॉक्टर DS कोठारी. तो तांको नामर ही ये कमिशन करा जायतिला कोठारी कमिशन. तांकर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इंस्पायर्ड हेतिला कोठारी कमिशन रु. ओके किंतु एसोसिएट हेई नथला, ये इंस्पायर्ड हेतिला. बुझिला. कोठारी कमिशन उपरे आमे आगो को बहुत डिस्कशन करिबा. आगो को बहुत क्वेश्चन मध्ये आसुची. जो भी 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा कोठारी कमिशन उपरे बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो. तो मु जस्ट कहि दउची किंतु कोठारी कमिशन आर आंसर नुहे. आर आंसर होची राममूर्ति कमिटी. राममूर्ति कमिटी ही एठी केबे एस्टाब्लिश करा जायतिला? 1990 रे. 1990 रे एठी राममूर्ति कमिटी एठी गठन करा जायतिला. एंड इट वाज ऑफिशियली नोन एज कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. ये कमिटी रो मेन उद्देश्य ही थिला कि ये रिव्यू करिवो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रे जोटा गठन करा जायतिला. बुझिला. एंड ये काहा अध्यक्षता रे गठन करा जायतिला? राममूर्ति कमिटी से गठन करा जायतिला आचार्य राममूर्ति. तांका ना होची आचार्य राममूर्ति. ओके आचार्य राममूर्ति को अध्यक्षता रे ये कमिटी गठन करा जायतिला जोटा कि होची 1990. बुझ पाले. तापरे जदि हमें देखिबा मुडालियर कमिशन एठी गठन करा जायतिला केबे? ये गठन करा जायतिला 1952 रे. 1952 रे गठन करा जायतिला. कहा अध्यक्षता रे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर. डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर. ठीक अच्छे. तांको अध्यक्षता रे ये गठन करा जायतिला. एंड दिस कमिशन फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन. आर मेन फोकस थिला सेकेंडरी एजुकेशन उपरे. एंड इट्स रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द स्ट्रक्चर एंड करिकुलम ऑफ secondary education. Okay, and it directly
इट इज़ नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, ये नेशनल पॉलिसी एजुकेशन को डायरेक्ट रिलेट करूनी। तेणु आर आंसर जोटा हम ऑप्शन नंबर सी राममूर्ति कमिटी। क्वेश्चन नंबर 2 रे एठी क्वेश्चन पचारछि हु चेयर्ड द कोठारी कमिशन, कहा अध्यक्षतार एठी कोठारी कमिशन गठन करा जायतिला। एबे रिसेंटली ही मु क्वेश्चन नंबर 1 रे डिस्कशन कली डॉक्टर DS कोठारी। ओके आर भीतर ही आपन को मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जिवो जोटा कि आपन को अधिक डिस्कशन करिया को पड़िबनी बिकॉज सबु से गोटे ही साइकिल भीतर सब कमिशन माने रोटेट करूचंती। ठीक अछि, से साइकिल होची एजुकेशनल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 3 रे पचारछि एठी, क्वेश्चन नंबर 3 रे पचारला व्हिच कमिटी रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फार्मूला इन इंडियन एजुकेशन। 3 लैंग्वेज फार्मूला को किए एठी को कमिटी एठी रिकमेंड करिथिला। 4 ऑप्शन मुडालियर कमिशन, कोठारी कमिशन, राधाकृष्णन कमिशन एंड हंटर कमिशन। तो को कमिशन एठी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस करिथिला। तार आंसर होची कोठारी कमिशन। कोठारी कमिशन एठी 3 लैंग्वेज फार्मूला को एठी इंट्रोड्यूस करिथिला। ओके जोटा कि आमे तो ऑलरेडी डिस्कशन करि सालेनी कि DS कोठारी को अध्यक्षता रे 1964 रे एठी 1964 टू 1966 रे ये गठन करा जायतिला कमिशन एंड ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को मध्य एठी रिकमेंड करिथिला। 3 लैंग्वेज फार्मूला माने कोन, फर्स्ट तांकर जो फिला फर्स्ट फार्मूला थिला मदर टंग जोटा मातृभाषा उपरे फोकस करिवो। सेकंड थिला कि जोटा कि आपन को सेकंड लैंग्वेज को एठी फोकस करूथिला एंड 3 जोटा कि थर्ड लैंग्वेज को फोकस करूथिला। फॉर एग्जांपल मैं एठी आपन मानु कहूची आपण मानकर मदर टंग, आम मानकर मदर टंग होची कोन ओडिया फर्स्ट मदर टंग, सेकंड मानकर आमे इंग्लिश रखिले और हिंदी रखिले। ठीक अछि, सपोज करंतु हमर फर्स्ट लैंग्वेज रखिले मदर टंग जोटा कि होची ओडिया, सेकंड लैंग्वेज आपण हिंदी रखि परिबे नले इंग्लिश रखि परिबे। सपोज करंतु मु एठी रखिले इंग्लिश, आमे इंग्लिश आमे मदर टंग ओडिया पर फर्स्ट सेकंड आमे इंग्लिश पढ़ी थाउ, तापर मु चाहिबी थर्ड लैंग्वेज पढ़िया पई तो मु एठी हिंदी पढ़ी पारिबी। हिंदी पढ़ी पारंती आपण तेलुगु पढ़ी पारंती, आपण तमिल पढ़ी पारंती, आपण मराठी पढ़ी पारंती, कोनोसी भी लैंग्वेज आपण थर्ड लैंग्वेज हिसाब रे पढ़ी पारंती। ओके सो ये जो 3 लैंग्वेज फार्मूला थिला आको इंट्रोड्यूस किए करथिला कोठारी कमिशन एठी इंट्रोड्यूस करिथिले। ओके से कहा कौन पाई करथिले, ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करिया पाई, बहुभाषी शिक्षा जाको हम कहिथो बहुभाषी शिक्षा को एठी प्रमोट करिया पाई ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को इन्वेंट करथिले। माने आपण जदि भारतीय आउ आपणकर मातृभाषा सहित आपण माने बाकी लैंग्वेज मध्ये एठी आपण शिखिबा उचित। बुझि पाले, फॉर एग्जांपल आपण एठी ओडिया जानिचंती, इंग्लिश जानिचंती, सपोज करंतु आपण जदि तमिलनाडु जिबे आपण को तमिल सेठी शिखिया को पड़िबो, नहले सेमानकर लैंग्वेज आपण बुझी परिबेनी। तो आर अर्थ होची कि आपण जदि अधिक रु अधिक भाषा शिखुचंती ताको मल्टीलिंगुअलिज्म को जाय। तो आको प्रमोट किए करथिला कोठारी कमिशन एठी प्रमोट करथिला। बुझी पाले, सो एटा ही तांकर मोटा थिला। तापर एटी जो राधाकृष्णन कमिशन देइजे, राधाकृष्णन कमिशन एक्चुअली गठन करा हितला केबे 1948 रे आर गठन करा जायतिला। 1948 रे राधाकृष्णन कमिशन एटी गठन करा जायतिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जाको आमे फेमसली कहिथाउ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जाको कहिथाउ तांको अध्यक्षता रे एटी राधाकृष्णन कमिशन एटी गठन करा जायतिला 1948 रे। किंतु तांको कमिशन अकॉर्डिंगली एठी 3 लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस हेई नथिला। आमे राधाकृष्णन कमिशन उपरे मध्य आगो डिस्कशन करिबा। तापरे हंटर कमिशन जो रहिला 4th नंबर ऑप्शन, ये ब्रिटिशर को मानक द्वारा ही ये गठन करा जायतिला 1882 रे। 1882 मसीहा रे एठी गठन करा जायतिला सर विलियम हंटर को द्वारा। तांकर को कहा अध्यक्षता रे सर विलियम हंटर। ठीक अच्छे, सेते बेले हमर ब्रिटिश इंडिया थिला, आम भारत ब्रिटिश मानक अधीन रे थिला। आउ सेते बेले थिले सर विलियम हंटर जे कि एठी हंटर कमिशन गठन करिथिले जोटा कि 1882। ओके तांकर भी मेन उद्देश्य जो थिला, तांकर भी उद्देश्य थिला कि एक्सपांड करिबा, इंप्रूव एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी, माने समस्त को एक्सेस करा जाऊ सबु
लोक मानू ये प्रोत्साहित करा जाओ एजुकेशन बा पिला माने पढ़िया पे से समय तो आपण मैंने जानी कि बहुत लोक मैंने पाठ पढ़ु नथिले पाठ प्रति एते आग्रह करू नथिले तो बहुत सारा कमिटी आउ कमिशन से गठन से लगी करा जाइथिला विशेष करिकी ओके। क्वेश्चन नंबर 4 रे एठी पचारछि व्हिच कमिटी वाज सेट अप टू रिव्यू द existing टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन 1983। सो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी आर आंसरटा ये ऑप्शन रे नहीं तेणु ये क्वेश्चनटा भूल नहीं किंतु आर ऑप्शनटा आंसर रे नहीं ओके। तेणु मुझे आपण मानक कहीदे आर आंसर होची नेशनल कमिशन ऑन टीचर नेशनल कमिशन ऑन टीचर जोटा कि 1983 रे एटी गठन करा जाइथिला बुझिला। क्वेश्चन नंबर 5 एटी पचारछि व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूजीसी यूजीसी रा स्थापना पई को कमिशन एटी रिकमेंड करिथिला। यूजीसी रा फुल फॉर्म होची यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमिशन जहाँ को आपण माने नॉर्मली ग्रेजुएट पिला समस्त जानिथिबे जो यूनिवर्सिटी आमे पढुछु यूजीसी तरफ रु ही तार ग्रेडेशन करा जाय थाए को यूनिवर्सिटी ए प्लस पाउची को यूनिवर्सिटी ए पाउची को यूनिवर्सिटी ए प्लस प्लस पाउची तार जो निर्णय होता है से यूजीसी दे था नॉर्मली ओके। तो से यूजीसी रो गठन पई को कमिशन एठी रिकमेंड करिथिला प्रथम ऑप्शन रे देछि कोठारी कमिशन एठी 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस करिथिला जाको हमें कहिथाउ बहुभाषी शिक्षा मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करिथिला कोठारी कमिशन ता विषय में ऑलरेडी डिस्कशन कर देछि। डॉक्टर डीएस कोठारी अध्यक्षतार 1964 रु 66 भितर से कमिशन गठन करा जाइथिला किंतु ये कमिशन एठी रिकमेंड करि नथिला यूजीसी रा गठन पाई। तापर देखिबा ऑप्शन बी देछि सर्जेंट कमिशन एक्चुअली दिस कमिशन वाज द लास्ट अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट रो सबुठर लास्ट कमिशन जे कि आम भारत रे गठन करा जाइथिला पोस्ट वर्ल्ड वार विश्वयुद्ध पर जितेबाला आर्थिक स्थिति सबु देशर भांगी जाइतिला सेतेबाला रिकन्स्ट्रक्शन पाई सी ए कमिशन गठन करथिले ओके। एंड तांकर ए कमिशन रे प्लान थिला 40 ईयर प्लान ठीक अछि 40 वर्ष रे तांकर प्लान थिला एजुकेशनल रिकन्स्ट्रक्शन पाई ऑफ द कंट्री। एंड ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हमर करेक्ट आंसर राधाकृष्णन कमिशन जोटा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अध्यक्षतार गठन करा जाइथिला ओके जोटा कि हमर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अंडर गठन करा जाइथिला 1948 रे गठन करा जाइथिला राधाकृष्णन कमिशन। एंड ये कमिशन ही रिकमेंडेड करथिला यूजीसी रो गठन पई। यूजीसी केबे गठन हितिला यूजीसी गठन हितिला एठी 1956 रे 1956 मसिया रे यूजीसी ऑफिशियली एस्टाब्लिश होइथिला बुझि पाले। एंड मुडालियर कमिशन मु आपनको कहिछि जोटा कि 1952 रु 1953 रे यार गठन करा जाइथिला मुडालियर कमिशन। एंड कहा अध्यक्षता रहिथिला डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडालियर तांको अध्यक्षता रे एठी मुडालियर कमिशन गठन करा जाइथिला किंतु एठी तांकर एठी कमिशन एठी रिकमेंड करि नथिला। तो हमर आंसर कोटा हबो राधाकृष्णन कमिशन जोटा कि राधाकृष्णन कमिशन एठी 1948 रे गठन हला। एंड 1956 रे ये कमिशन एठी रिकमेंड कला यूजीसी रे गठन पाई जो पाई आमे नॉर्मली यूनिवर्सिटी रो जो ग्रेडिंग अच्छी सेटा आमे देखुचे यूनिवर्सिटी को जो मार्क मिलता है ए प्लस प्लस जो यूनिवर्सिटी जते भल परफॉर्म करिवो ताको सेते भल स्कोर मिलिवो काठारु यूजीसी थारु बुझी पाले। तो ये छोटे छोटे जिनस आपन को निहाती जानिबा निहाती दरकार। क्वेश्चन नंबर 6 एटी देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 एटी पचारछि व्हिच कमिटी इज एसोसिएटेड विथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बा जाको हमें एनसीएफ 2005 बोली कि कहि थाउ को कमिटी एटी डायरेक्टली एसोसिएटेड होई थाए। प्रथम एटी देछि यशपाल कमिटी एटी यशपाल कमिटी विषय में आपन कहिथिल 1993 रे आर गठन करा जाइथिला डॉक्टर यशपाल को अध्यक्षतार ये गठन करा जाइथिला। आर जो मेन उद्देश्य थिला ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करिबा थिला एंड लर्निंग विदाउट बर्डन एंकर मेन टाइटल थिला। किंतु नेक्स्ट जो देछि नेशनल
नॉलेज कमिशन जोटा देइथिला ऑप्शन नंबर बी जोटा देइछि एटा गठन करा जाइथिला 2005 रे एंड कहार चेयरमैनशिप रे साम पिट्रोडा अध्यक्षतार एठी ये कमिशन एठी तैयारी होइतिला नेशनल नॉलेज कमिशन। तेणु ये भी डायरेक्टली एसोसिएटेड नथिला ऑप्शन नंबर बी। तेणु आर जो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE ये ही डायरेक्टली एसोसिएटेड थिला NCF 2005 सहित बुझिपारे। एंड एटी राममूर्ति कमिटी जो अच्छी राममूर्ति कमिटी एटी एसोसिएटेड नुहे। राममूर्ति कमिटी रो मेन उद्देश्य थिला रिव्यू करबा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 7 एटी पचारछि हु चेयर्ड द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन 1952 टू 1953। एबे रिसेंटली ही मु डिस्कशन करथिली मुडालियर कमिशन उपरे। मुडालियर कमिशन रो मेन फोकस कोन थिला ना सेकेंडरी एजुकेशन उपरे फोकस थिला। ओके तार ऑप्शन नंबर ए हबो एठी आंसर डॉक्टर AL मुडालियर। क्वेश्चन नंबर 8 रे एठी पचारछि व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IIT। IIT रो स्थापना पई को कमिशन एठी रिकमेंड करथिला। IIT जार फुल फॉर्म होची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोटी पढ़िबा पई प्राय पिला मानकर ड्रीम थाए कि IIT रे PG करिबा IIT रे PhD करिबा। सो IIT रो स्थापना पई एठी को कमिशन रिकमेंड करथिला। कोठारी कमिशन बिल्कुल नुहे कारण कोठारी कमिशन रो जो मेन फोकस थिला से एजुकेशनल पॉलिसी उपरे थिला। एजुकेशनल पॉलिसी उपरे थिला कोठारी कमिशन रो लक्ष्य। मुडालियर कमिशन को मोस्ट प्रोबेबली सेकेंडरी एजुकेशनल कमिशन बोली कि कहा जाए। तेणु मुडालियर कमिशन एटी नुहे। राधाकृष्णन कमिशन एटी UGC उपरे मेनली फोकस करे हायर एजुकेशन उपरे। तेणु ये बिल्कुल भी नुहे एटी सरकार कमिटी ही एटी रिकमेंड करथिला IIT रो स्थापना पाई। ठीक अछि सरकार कमिटी हु रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IIT। ओके सरकार कमिटी केबे गठन होइतिला। सरकार कमिटी एटी गठन होइतिला 1945 रे सरकार कमिटी गठन करा जाइतिला। ओके एंड फर्स्ट आ गोटे भी आपन को एटी जीके मन रखिया उचित कि फर्स्ट IIT जो गठन करा जाइतिला कोठी गठन करा जाइतिला खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर इज द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत रे प्रथम IIT खड़गपुर रे स्थापना हेतिला केबे हेतिला 1951 1951 मसिया रे फर्स्ट IIT स्थापना कर जाइतिला कोठी खड़गपुर रे। ओके एटी क्वेश्चन नंबर 9 पचारछि व्हिच कमिटी वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। को कमिटी एठी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को रिव्यू करिया पई गठन हेतिला इन 1990 1990 रे। को कमिटी तार आंसर होची राममूर्ति कमिटी। देखो यशपाल कमिटी एठी क्वालिटी उपरे एठी कहउतिला किंतु एठी रिव्यू किए करथला राममूर्ति कमिटी एठी रिव्यू करथला। यशपाल कमिटी एटी कौन कहते ओभरबर्डन जो भी स्कूल थिला तार करिकुलम को कमेबा पिला को क्वालिटी एजुकेशन दबा ता ऊपर मेन फोकस थिला यशपाल कमिटी रो। ओके देन नेक्स्ट जो ऑप्शन अछि नेशनल नॉलेज कमिशन। नेशनल नॉलेज कमिशन जोटा कि जाको हमें NKC बेली के कही था NKC आर शॉर्ट फॉर्म रे हमें कही था वाज advisory body to set up in 2005 to advise the prime minister। ये जो कमीशन थिला नेशनल नॉलेज कमिशन दिस इज द कमिशन जे कि एडवाइस करथला काको ना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन वेज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए नॉलेजेबल बेस्ड सोसाइटी। इट वाज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तार मेन उद्देश्य थिला प्राइम मिनिस्टर को ये एडवाइस करिबा ये कमिशन रो मेन लक्ष्य थिला। देन ऑप्शन नंबर डी जो अच्छी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड
ऑफ एजुकेशन CABE। सो ये जो कमीशन थिला, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवाइजरी बॉडी एजुकेशन इन इंडिया, जोटा कि CABE मोस्ट इंपोर्टेंट advisory body in education in India. It provide guidance and advice on educational matters। जिते भी educational matters अछि ता ऊपर ये advice करे। While CABE involved in educational policy discussion and reviews, it was not specifically informed in 1990 to review the NPE। देखंतु सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जे थिला सी सबू जेते भी कमिटी अछि सबू ऊपर तार कंट्रोल थिला, सबू डिपार्टमेंट सबू कमिटी बा कमिशन ऊपर ये रिव्यू करूथिला, बट स्पेसिफिकली एठी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ऊपर तार रिव्यू करनथिला। माने कहिया को गले ये सबूर लीडिंग करूथिला, जेते भी कमिटी थिला सबूर लीडिंग करूथिला सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन ऑफ एजुकेशन। ओके, सो करेक्ट आंसर कोटा? करेक्ट आंसर होची एठी राममूर्ति कमिटी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 एठी पचारला, हु चेयर्ड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन। एठी मु आपण मानको कहितली पूर्व ऑप्शन रे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तांको ही तांकर ही कमिशन को एठी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन बोली कि कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 एटी पचारची, व्हिच कमिटी सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल रे वोकेशनल एजुकेशन को किए इंट्रोड्यूस करथिले बा को कमिशन एटी इंट्रोडक्शन करथिले। तार आंसर देखिबा, तार आंसर होची कोठारी कमिशन। कोठारी कमिशन एटी इंट्रोड्यूस करथिले वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल। ओके, मुडालियर कमिशन कौन? मुडालियर कमिशन एटी सेकेंडरी एजुकेशन ऊपर मोस्ट प्रोबेबली फोकस करती। यशपाल कमिटी एटी कौन क्वालिटी एजुकेशन ऊपर ये फोकस करती। एंड राममूर्ति कमिशन एटी NP ऊपर मोस्ट प्रोबेबली रिव्यू करती, किंतु कोठारी कमिशन एटी वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करथिले। क्वेश्चन नंबर 12 एटी पचारची, व्हिच कमिशन रिकमेंडेड द सेटिंग ऑफ नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय र स्थापना पाई को कमिशन एठी रिकमेंड करथिले। एटी सब ऑप्शन को मु ऑलरेडी डिस्कशन करि सारलेनी, तेणु आर जो आंसर मु सेटा को ही वर्तमान आपन को केवल कहिबी, कारण जो ऑप्शन गुडी का विषय मु ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कशन करि सारिची, तेणु सेम ऑप्शन को मु बार बार दोहराइबी। तेणु मु एटी डायरेक्टली आपन मान को आंसर कहूची। आर आंसर होचे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पॉलिसी ही एटी रिकमेंडेड करथिला नवोदय विद्यालय रो सेटिंग अप करिबा पाई। क्वेश्चन नंबर 13 रे पचारला, हु चेयर्ड द नेशनल नॉलेज कमिशन 2005 टू 2009। नेशनल नॉलेज कमिशन रो की अध्यक्ष थिले, ये टेन्योर जो थिला 2005 टू 2009 किए थिले? तार आंसर होची ऑप्शन बी, साम पिट्रोडा। साम पिट्रोडा तार अध्यक्ष थिले 2005 टू 2009 नेशनल नॉलेज कमिशन रे। क्वेश्चन नंबर 14 रे एठी पचारला, व्हिच कमिशन वाज द फर्स्ट टू रिकमेंडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14। तो 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एठी प्रथमे को कमिशन रिकमेंडेड करथिला? हंटर कमिशन? नो, हंटर कमिशन नुहे। 1882 रे स्थापना कर जाइतिला, किंतु ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कथा कहि नथिला, ये इंप्रूव एंड क्वालिटी एजुकेशन विषय रे ये कहितिला। मुडालियर कमिशन बिल्कुल भी नुहे, कोठारी कमिशन नुहे। आर राइट आंसर होची सर्जेंट रिपोर्ट, जोटा कि पोस्ट वर्ल्ड वार परे, द्वितीय विश्वयुद्ध परे जॉन सर्जेंट का अध्यक्षता रे ये गठन करा जाइतिला। एंड सर्जेंट रिपोर्ट रे ही कहा जाइतिला एठी कि 14 वर्षर जिते भी पिला अच्छा 14 वर्ष पर्यंत समस्त को फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन दि जाऊ, कहीं वर्ल्ड वार पर टाइम रे बहुत देश आर्थिक स्थिति से खराब थिला, आउ एजुकेशन को मध्य रिकंस्ट्रक्शन करिवार थिला।
तो सेति लगी 14 वर्ष पर्यंत फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को लागू करा जाइथिला बुझिला जोटा कि आज पर्यंत भी चली एबे भी स्कूल रो पिला माने कोनसी पैसा दियंतिनी ठीक अछि। क्वेश्चन नंबर 15 रे पचारला व्हिच कमिटी एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉमन स्कूल सिस्टम आर आंसर कोटा हबो आर आंसर होची कोठारी कमिशन। कोठारी कमिशन हु एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी कमिशन ही एठी स्कूल सिस्टम को एम्फासाइज करथिले। क्वेश्चन नंबर 16 रे एठी पचारला हु चेयर्ड द एजुकेशन कमिशन 1964 to 1966 इज नोन as द कोठारी कमिशन आर आंसर होचे DS कोठारी। आ विषय ऑलरेडी हमें 10टा क्वेश्चन रे पाखापाखि डिस्कशन करि सारलेनी। क्वेश्चन नंबर 17 रे एठी पचारछि व्हिच कमिटी इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन इन इंडिया 2009 हायर एजुकेशन सहित किए जोड़ी थिला यशपाल कमिटी। यशपाल कमिटी ही थिला मो ऑलरेडी फर्स्ट रो डिस्कशन करिछि यशपाल कमिटी एटी हायर एजुकेशन ऊपर मोस्ट प्रोबेबली फोकस करूथिला। क्वेश्चन नंबर 18 रे एठी पचारछि व्हिच कमिशन सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनसीईआरटी एनसीईआरटी रो स्थापना पई को कमिशन एटी सजेशन देइथिले तार आंसर होची कोठारी कमिशन। तो कोठारी कमिशन एटी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करजंदी एजुकेशनल सिस्टम ऊपर एंड प्रायत गोटे दुटा क्वेश्चन मध्य कोठारी कमिशन ऊपर पड़ी थाए कारण प्रायत बहुत सारा पॉलिसी सहित एमाने जोड़ी होगी थांती एंड एजुकेशनल जेते भी डिसीजन थाए बड़ बड़ डिसीजन से कोठारी कमिशन रो निहाती हाथ थाए तेणु कोठारी कमिशन जे कि एनसीईआरटी रो एटी स्थापना पई सजेशन देइथिले। क्वेश्चन नंबर 19 एटी पचारछि व्हिच कमिटी रिव्यूड द फंक्शनिंग ऑफ यूजीसी इन 2019 2019 रे यूजीसी रो फंक्शनिंग पई एटी को कमिटी रिव्यूड करथिला आर आंसर होची हरि गौतम कमिटी। हरि गौतम कमिटी जो फर्स्ट एटी रिव्यूड करथिला एंड फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट करथिला 2015 रे आर मेन फोकस ही थिला कि हायर एजुकेशन को रिव्यू करिबा ओके तर आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हरि गौतम कमिटी। क्वेश्चन नंबर 20 रे एठी पचारला व्हिच कमिशन्स रिकमेंडेशन लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR रो स्थापना पई को कमिशन एठी रिकमेंड करिथिला ऑब्वियसली एग्रीकल्चर कथा कहूची तो एठी एग्रीकल्चरल का पाखरे अछि को ऑप्शन रे ऑप्शन नंबर डी रे आउ ये जो कमिशन अच्छी ये गठन करा जाइथिला 1926 रे 1926 मसीह रे रॉयल कमिशन ऑन एग्रीकल्चर रो गठन होइथिला ओके तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तार नेक्स्ट लेक्चर रे आमे बाकी क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। थैंक यू सो मच।